भिखारी बना दिया है उन्होंने, वो कुछ करते तो है नहीं, उनको कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो अमीर है वो अमीर ही है, उन पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी बिल्कुल है ही नहीं मिली। और रेलवे की वैकेंसी निकाले प्लीज, हम लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं एएलपी की, और सारी रेलवे की वैकेंसी निकाले। 4 साल से निकली 2019 से प्लीज निकाले। सबका साथ सबका विकास तो हुआ क्या? कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि हम सारे हिंदू हैं। अगर सनातनी धर्म है हमारा अपना धर्म प्रिय है ना, इसलिए हमें सनातनी धर्म में रहना है। महिला कितने ताकि हम एक कंफर्ट जोन में आ सके, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ईवीएम क्यों बैन होना चाहिए? अब पुराने से नए दौर में भी आना चाहिए, कब तक ठप्पे लगाते रहेंगे? ईवीएम है, कोई नई टेक्नोलॉजी आना चाहिए। जो कहते हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए, कोई नई टेक्नोलॉजी हो तो वो भी बताएं। विकास हो रही है, महिला इसका सड़कों पर सुरक्षित है क्या? दिल्ली में तो नहीं है, क्या नहीं, दिल्ली में तो नहीं है, तो कह सकते हैं। देखिए 24 में तो मोदी ही आ रहा है, इसमें तो ये जितने अपोजिशन लीडर्स हैं सबके ऊपर ये लोग अपनी सीबीआई ईडी की रेड लगाते हैं। जो उठाने के ऊपर बोलता है उसके ऊपर ये लोग जो है कभी इसकी निलंबित कर देंगे। जो अपना ओम बिरला जी हैं, ठीक है, वो जो है माइक बंद कर देंगे, बोलने नहीं देंगे, ठीक है। कुछ भी सस्ते किए इन्होंने, 200 सस्ते किए तो डबल बढ़ा देंगे। जनता करे मोदी जी विष्णु अवतार है क्या? है क्या विष्णु अवतार? ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। विष्णु अवतार कैसे हो गए? वो भी एक आम जनता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि सारे भ्रष्टाचारी इनको अपोजिशन में ही दिखाई देते हैं। इनके खुद के जो चीफ मिनिस्टर थे आसाम के, हेमंत बिस्व शर्मा, उनके ऊपर जो है कितने चल रहे थे केस, जैसे ही बीजेपी में गए साफ हो गए। धर्म राजनीति नहीं करती थी, 24 घंटा मीडिया में हिंदू मुस्लिम नाम मुद्दे चलता रहता है। देशभक्ति में तो देशभक्ति क्या, देशभक्ति खाली ठेका इन्हीं लोग लेके रखे हुए हैं, और कोई देशभक्त नहीं है देश में। क्या तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राष्ट्र बनाने से आपको नौकरी मिलेगा, इंटरेस्ट बनाने से देश विकास कर जाएगा? हाँ, आप बताइए। फिर अभी किशन ने बोला है कि राहुल गांधी को हार का मंथन करना चाहिए, इन्हें हिमालय पर जाके पूजा पाठ करना चाहिए। मोदी जी गए कर्नाटका के हाथ के बाद हिमालय में मंदिर करने, नहीं गए तो आप दोनों तरफ से क्यों नहीं बोलते हैं वो? लेकिन आप टीवी खोलिए, दिन भर तो मोदी जी का ही गुणगान करते रहते हैं मीडिया। 4 सवाल मोदी जी कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बताइए, कभी है? आप डिबेट कराइए राहुल गांधी मोदी का। देश की जनता को पागल बना रहा है राहुल गांधी। पागल तो कौन बना रहा है, ये तो आप देख ही रहे हो, मीडिया में आज खोल के देख। कौन बना रहा है? नाम मैं क्यों लूं किसी का? मैं हूं जय और अभी देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग। यहाँ देखिए इंडिया गेट से हम अभी चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है 5 राज्यों का चुनाव में जैसे बीजेपी 3 राज्य का चुनाव में जीत हुई है, वहीं एक कांग्रेस पार्टी के हाथ में आए और एक अन्य दल जो है सो रीजनल पार्टी जीती है। तो देखना है कि क्या 2024 में इसका कितना असर होने वाला है। यहाँ पर जनता है, युवा से जानते हैं क्या देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, वही विपक्ष का कहना है। और साथ में कह रहे हैं मोदी जी की नहीं, विकास की धारा बढ़ रही है, फिर से 400 पार। तो जनता से अंत क्या 400 पार होने वाली है, क्या कहेंगे भैया आप? मैडम आप लोग महिला हैं, क्या कहेंगे? जिस मोदी जी कहते हैं महंगाई बेरोजगारी खत्म हो गया देश में? कुछ नहीं खत्म हुई है, कुछ भी खत्म नहीं हुई है, महंगाई कुछ नहीं खत्म। डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो क्या स्टूडेंट है तो क्या नौकरी मिली क्या? नहीं मिली। और रेलवे की वैकेंसी निकाले प्लीज, हम लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं एएलपी की, और सारी रेलवे की वैकेंसी निकाले। 4 साल से निकली 2019 से प्लीज निकाले। सबका साथ सबका विकास तो हुआ क्या? कोई विकास नहीं हुआ। आप क्या मैडम बोलेंगे? जो कह रहे हैं कि मतलब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए क्या? बिल्कुल बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना क्यों चाहिए। बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों? क्योंकि हम सारे हिंदू हैं। अगर सनातनी धर्म है हमारा अपना धर्म प्रिय है ना, इसलिए हमें सनातनी धर्म में रहना है। महिला कितने ताकि हम एक कंफर्ट जोन में आ सके, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इस तरह से बीजेपी के 5 राज्यों में 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, क्या कहेंगे? जीत हुई है, क्या कहेंगे आप? जीत बहुत अच्छी हुई है। राजस्थान में तो आनी चाहिए थी बीजेपी। कांग्रेस का पिछली बार भी ऐसे ही बुरा हाल था कि कोई इनको सीम नहीं मिल रहा था, कभी किसी के साथ कर रहे हैं, कभी किसी के साथ कर रहे हैं। बीजेपी आई है, क्या पता कोई सुधार आए। लेकिन मैडम वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि अभी बीजेपी का कैंडिडेट तय नहीं हुआ है। कैंडिडेट तय नहीं हुआ है, टाइम लगेगा, मे बी देखो क्या होता है। बट जीत तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि बीजेपी को ही आना चाहिए था। पिछली बार कांग्रेस को टाइम देके देख लिया, अब बीजेपी का देखते हैं क्या होता है। जिस तरह से मतलब कांग्रेस का दावा है कि ईवीएम बैन होना चाहिए, तो क्या ईवीएम बैन होना चाहिए क्या? ईवीएम क्यों बैन होना चाहिए? अब पुराने से नए दौर में भी आना चाहिए, कब तक ठप्पे लगाते रहेंगे? ईवीएम है, कोई नई टेक्नोलॉजी आना चाहिए। जो कहते हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए, कोई नई टेक्नोलॉजी हो तो वो भी बताएं। विपक्ष का मानना है कि ईवीएम की वजह से बीजेपी सरकार लौट के आई है और 2000 में कुछ ना कुछ कहने के लिए तो बहुत चीजें हैं। आप ईवीएम बैन कर रहे हैं, ठप्पे भी तो, अब बॉक्स भी तो चेंज हो ही सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी पे ठप्पा लगा रहे हो, बीजेपी पे लगा रहे हो, मोदी पे लगा रहे हो, कहीं को किसी गांव में डब्बे भी चेंज हो सकते हैं। रवि किशन का मानना था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मंथन करने की जरूरत है, वहाँ हिमालय पे जाके उनको मंथन करने की जरूरत है। तो हिमालय पहाड़ पर जाएंगे क्या विपक्ष? अब पता नहीं, इसके बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगी। आप महिला हैं तो क्या देख रहे हैं, मतलब विकास हो रही है, महिला क्या सड़कों पर सुरक्षित है क्या? दिल्ली में तो नहीं है,
क्या नहीं, दिल्ली में तो नहीं है, कह सकते हैं। तो मतलब मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है महिला सुरक्षित, तो वाकई में महिला सुरक्षित कैसे रहेंगी, सवाल है बहुत बड़ा। महिला सुरक्षित देखो, बाकी अब स्टेट्स में जाओ वहाँ पे महिला सुरक्षित है कंपैरेटिवली दिल्ली के। अब मुंबई में देखो वहाँ पे है, सब कुछ है, तो इसी हिसाब से पुलिस को थोड़ी सुरक्षा और बनानी चाहिए, कैमरे की व्यवस्था करनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो यही सब दिल्ली में भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ऐसे एरिया में, जो सिर्फ जहाँ पे मिनिस्टर्स आते हैं, बट ऐसे एरिया में भी होना चाहिए जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं। मैम आप क्या कहेंगे, कह रहे हैं कि मतलब महंगाई है, महंगाई कम हो गया, तो क्या महंगाई कम हुई है क्या? महंगाई तो कोई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे कोई भी सरकार है, महंगाई तो बढ़ ही रही है। सरकार को क्या करना चाहिए जिससे महंगाई कम हो और महिलाएं खुश हो, क्या करना चाहिए? इन्होंने जो नीची कास्ट है, गरीब लोग हैं, उनको ज़्यादा फैसिलिटी दे रखी है, और जो मीडियम है वो मारे जाते हैं, उनको कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और जो अमीर है वो अमीर ही है। देखा जा रहा, कह रहा है कि मोदी जी की 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दिए, कोई दी हुई है, मीडियम लोगों को कुछ नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिए मोदी। हाँ क्या बिल्कुल, कहेंगे? भिखारी बना दिया है उन्होंने, वो कुछ करते तो है नहीं, उन्हें सब कुछ मिल जाता है गरीबों को, अमीर मीडियम लोगों को कुछ नहीं मिलता। क्या मिलना चाहिए मीडियम लोगों को, क्या मतलब अच्छा होना चाहिए जो कि उन पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी बिल्कुल है ही नहीं मीडियम लोगों के लिए। मोदी जी कहते हैं कि युवा महिलाएं सभी को रोजगार दिए, सब खुश है, तो कैसे रोजगार? कहीं कुछ नहीं दिए, उनको रोजगार मीडियम लोगों को देने चाहिए, और अब इन्होंने गरीबों को ही सब कुछ कर रखा है, मीडियम लोगों को कुछ नहीं। राहुल गांधी को मोदी जी कहते हैं कि पप्पू है, पप्पू देश नहीं चला पाएगा, तो क्या पप्पू को चांस देंगे क्या? पप्पू क्यों नहीं चला पाएगा, वो चला पाएगा, ऐसे उसे भी चांस देना चाहिए। जनता को सोचने की जरूरत है। हाँ, जनता की जरूरत है, बिल्कुल सोचने की जरूरत मोदी है। जी कहते 56 इंच का सीन है, चाइना पाकिस्तान थर थर कांपता है, तो क्या वाकई में कांपता है क्या? ये तो पता नहीं मुझे। गैस सिलेंडर लेकिन अभी सस्ते 200 की है, तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं सस्ते किए इन्होंने, 200 सस्ते किए तो डबल बढ़ा देंगे, कुछ नहीं सस्ते किए इन्होंने। आप एक पहली महिला हैं जो इस तरह से बात करें, तो कहते हैं कि आएगा तो मोदी, फिर से मोदी, 400 पार मोदी, क्या नारा चल रहा है देश में? वैसे सबको चांस मिलना चाहिए, राहुल को भी मिलना चाहिए, पता तो चले कि वो कैसे चलाते हैं देश। जनता करे मोदी जी विष्णु अवतार है, क्या है क्या विष्णु अवतार? ये नहीं, बिल्कुल नहीं है, विष्णु अवतार कैसे हो गए? वो भी एक आम जनता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे जो राम मंदिर बनाया वही फिर से आएगा, तो क्या राम मंदिर जो मोदी जी राज में बनते मोदी जी फिर से आएगा? राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता। कह रहे हैं तो कि महिलाएं खुश होंगी, वहाँ पे बहुत सारे दुकान होंगे तो रोजगार मिलेगा जनता को। ऐसा तो कुछ नहीं है। युवा है, इनसे जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, क्या किसकी सरकार बनेगी 2024 में? देखिए 24 में तो मोदी ही आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट। क्यों मोदी जी? आप 5 कम गिनाइए मोदी जी का। मैं नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आ रहा है, ये बात मैं जानता हूँ। कैसे आ रहा है? कौन सा खेल हो रहा है? कौन देखिए ये जितने अपोजिशन लीडर्स हैं, सबके ऊपर ये लोग अपनी सीबीआई ईडी की रेड लगाते हैं। जो उठाने के ऊपर बोलता है उसके ऊपर ये लोग जो है कभी इसकी निलंबित कर देंगे। जो अपना ओम बिरला जी हैं, ठीक है, वो जो है माइक बंद कर देंगे, बोलने नहीं देंगे, ठीक है। अभी कौन सा केस हुआ था इनका, वेस्ट बंगाल की एक लीडर है महुआ मोइत्रा, ठीक है, वो जो है उनके बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो सारे भ्रष्टाचार जेल जाएंगे, तो सब जेल जाएंगे। बिल्कुल, भ्रष्टाचारी को जेल भेजो ना, भ्रष्टाचारी बिल्कुल जेल भेजना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि सारे भ्रष्टाचारी इनको अपोजिशन में ही दिखाई देते हैं। इनके खुद के जो चीफ मिनिस्टर थे आसाम के, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर जो है कितने चल रहे थे केस, जैसे ही बीजेपी में गए साफ हो गए। ऐसा कैसे होता है? बीजेपी जो है, बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती है, बीजेपी अच्छी पार्टी है, इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं। धर्म की राजनीति नहीं करती, सिर्फ 24 घंटा मीडिया में हिंदू मुस्लिम नाम दे चलता रहता है। देशभक्ति में तो कुछ देशभक्ति क्या, देशभक्ति खाली ठेका इन्हीं लोग लेके रखे हुए हैं, और कोई देशभक्त नहीं है देश में। तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने से आपको नौकरी मिलेगा, हिंदू बनाने से देश विकास कर जाएगा। हाँ, आप बताइए। तो युवा खुश है। देश के, दुनिया के जितने टॉप डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें से कितने धर्म के नाम पे बने हैं और कितने धर्म के नाम पे बने, उनका क्या हालत है आप जाके देख लीजिए। हमें आज भी उनके यहाँ लड़ाइयाँ चलती रहती हैं मजहब के नाम पे। तो आप बताइए, मैं भी हिंदू हूँ, मैं जो है नहीं चाहूंगा मेरा देश आगे बढ़े। रोजगार मिले आपको? युवा है। हाँ, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि पिछले 10 सालों में जितना ढिंडोरा पीटा गया है, उतना विकास तो देखिए नहीं हुआ है। इतना सबको पता है। आप नंबर्स देख लीजिए, इंडिया का जो है पिछले 10 सालों का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट आप उठा के देख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कि बांग्लादेश बराबरी करा, मैं नहीं कहूँगा आगे बढ़ गया, लेकिन कहाँ से वो कहाँ आ गए हैं, और हम अभी भी जो है ग्रोथ नहीं इतना अच्छा कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, तो क्या विश्व गुरु बनेगा क्या?
विश्व गुरु कैसे बनेगा? आप कैसे जो है खाली पाकिस्तान के पीछे करने से विश्व गुरु बन जाएगा? कुछ काम आप अच्छा बढ़िया करके दिखाओ। डिजिटल भारत बना दिया, देखिए हाईवे हो गया, कितने अच्छे अच्छे मतलब ये फिल्म सिटी बन रहा है यूपी में। आप बताइए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है पिछले 10 सालों का एवरेज? आप बता सकते हैं? और जो इसके पहले 2004 से 14 के बीच में क्या था, 2014 से 24 के बीच में क्या था, आपको खुद पता चल जाएगा कितना ग्रोथ हुआ है, कितने लोग पैसा लेके बाहर मोदी जी की गरीब और गरीबी दोनों खत्म कर देंगे, सब विकास हो, सब खुश रहेगी जनता। गरीबी तो बढ़ गई, गरीब तो और बढ़ते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। इंडिया में आज की डेट में ये हालत है कि जो बंदा 25,000 कमा रहा है वो इंडिया के टॉप 10% में आता है। सोचिए ये हालत है, टॉप 10% में आके भी 25,000 कमाने वाली की क्या इनकम है, क्या उसकी महंगाई आप देखिए कितना है। क्या क्या महंगे लगे अभी? क्या महंगे नहीं लगे? आप ये बता दो ना, आप ये बता दो पिछले 10 सालों में इन्फ्लेशन रेट कितना हाई है। 2014 में जिन चीज़ों को, जो चीज़ का दाम 100 रुपये था, आज वो 150 का हो चुका है, 200 भी पहुंच चुका है। लेकिन हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या 50% बढ़ी है? वो क्या 100% के आसपास बढ़ी है? लेकिन इन्फ्लेशन तो बढ़ गया है इतना। तो ये गैप क्यों नहीं हो रहा है? पेट्रोल का दाम जो है बढ़ते जा रहा है हमारा, ठीक है। और जो है पेट्रोल का दाम जो है जब घटता है इंटरनेशनल मार्केट में तब भी ये बैलेंस करके बराबर कर देंगे, जब बढ़ता है तो बोल देंगे हाँ भाई पेट्रोल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया है तो हम बढ़ा दे रहे हैं। ये क्या है? से रवि किशन ने बोला है कि राहुल गांधी को हार का मंथन करना चाहिए, इन्हें हिमालय पर जाके पूजा पाठ करना चाहिए। मोदी जी गए कर्नाटका की हार के बाद हिमालय में मंथन करने? नहीं गए तो आप दोनों तरफ से क्यों नहीं बोलते हैं? वो नहीं कह रहे, मतलब रवि किशन ने बोला कि उनको जैसे, देखिए मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, ठीक है, मैं भक्त नहीं हूँ कांग्रेस का भी, ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये जो मीडिया आज की डेट में, आप कुछ मेरे से सवाल कर रहे हैं, ठीक है, आप 1 2 4 हैं, लेकिन आप टीवी खोलिए दिन भर तो मोदी जी का ही गुणगान करते रहते हैं मीडिया। 4 सवाल मोदी जी कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बताइए? कभी है? आप डिबेट कराइए राहुल गांधी मोदी का। चलिए राहुल गांधी को पप्पू मानते हैं, चलिए ठीक है, राहुल गांधी की जगह कोई दूसरा लीडर लेके आइए। आप बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, रवीश कुमार हैं, आप उनको लेके आइए, उनके सामने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कह रहे रैली में कह रहे कि राहुल गांधी जो मूर्खों का सरदार है। अच्छा, वो मूर्खों के सरदार हैं, तो जो मूर्खों के सरदार नहीं है उनके साथ बैठ के करें डिबेट, है हिम्मत डिबेट करिए, करेंगे डिबेट। मोदी कि देश की जनता को पागल बना रहा है राहुल गांधी। पागल तो कौन बना रहा है? ये तो आप देख ही रहे हो, मीडिया में आज खोल के देख और कौन बना रहा है बोलिए? नाम मैं क्यों लूं किसी का? तो ये बताए क्या ईवीएम को बैन होना चाहिए क्या? नहीं, ईवीएम देखिए, ईवीएम एक अलग मुद्दा जनता की है। मांग है, विपक्ष कह रही है कि नहीं ईवीएम की वजह से बीजेपी आती है, ईवीएम की वजह से बीजेपी आती है, तो क्या? देखिए मैं ये कहूँगा थोड़ा बहुत 19-20 ईवीएम में होता है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमारी जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आप बताइए उसका चीफ कौन डिसाइड करता है? पहले एक रूल बना था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया था कि एक आपका होगा नेता विपक्ष, एक आपका होगा जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और एक होगा आपका ये यहाँ से आपके रूलिंग पार्टी से, ठीक है। अब ये लोग नया रूल बनाए हैं, नया रूल में ये है कि नेता विपक्ष रखे गए हैं जो है अपने, और एक कैबिनेट मिनिस्टर रखे गए हैं, और एक आपके जो है रूलिंग पार्टी का, तो 2 तो आपकी रूलिंग पार्टी के बंदे हो गए, एक आपका हो गया नेता विपक्ष। तो आप बताइए इलेक्शन कमीशन का चीफ है वो किसका गुलाम होगा, किसकी जो है